कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जहां ईशा की दुनिया अचानक बदल चुकी है। उसे अब यह सच पता चल चुका है कि उसका सूरज, वही सूरज जिसे उसने कभी टूटे हुए हालातों में छोड़ा था, आज एक बड़ा आईएएस अधिकारी बन चुका है। ये खबर सुनकर उसके दिल में गर्व की एक लहर उठती है। उसे अपनी उस मन्नत पर यकीन और भी मजबूत महसूस होता है जो उसने भगवान के सामने रखी थी। उसकी आंखों में चमक है, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी, क्योंकि यह कामयाबी सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उसके प्यार की भी जीत लगती है। वह पूरे हौसले के साथ आकाश के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता होती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसने जो चाहा था, भगवान ने उसे पूरा कर दिया है। और सूरज आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ईशा को लगता है कि उसकी यह बात सुनकर आकाश का गुस्सा फूट पड़ेगा, लेकिन इसके उलट आकाश हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता है। उसकी मुस्कान में एक चालाकी छुपी होती है, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। आकाश बेहद शांत लहजे में कहता है कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन वह चाहे तो उसकी एक मदद जरूर कर सकता है। वह उसे उसके पुराने प्यार से मिलवा सकता है। यह सुनते ही ईशा के चेहरे का आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगा जाता है। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ता है कि आखिर आकाश अचानक इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। तभी आकाश उस रात से पर्दा उठाता है जो ईशा के दिल की धड़कनों को और तेज कर देता है। वह बताता है कि शहर में सूरज के सम्मान में एक भव्य पार्टी रखी गई है, जहां शहर के बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। और उस पार्टी में उसे और उसकी पत्नी ईशा को भी निमंत्रण मिला है। ये सुनते ही ईशा के भीतर भावनाओं का तूफान उठ खड़ा होता है। एक साल बाद सूरज का सामना करने का ख्याल ही उसे अंदर तक हिला देता है। वह सोच में डूब जाती है कि क्या वह उस पल को सह पाएगी, क्या सूरज उसे देखकर कुछ कहेगा या फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। उधर सूरज के घर का माहौल भी कुछ कम हलचल भरा नहीं होता। जैसे ही सूरज अपने घर वालों को बताता है कि शाम को एक खास पार्टी है, ताई माँ सीधे उसके दिल पर वार करती हैं। वह उससे पूछती हैं कि क्या उस पार्टी में ईशा भी आएगी। यह सवाल सुनकर एक पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। वही सूरज जो कभी ईशा का नाम सुनते ही पिघल जाया करता था, आज पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आंखों में अब भावनाओं की जगह एक ठंडापन नजर आता है। वह ताई माँ के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता और बात को घुमाकर दूसरी तरफ ले जाता है। ये सब देख रहा बंटी अंदर ही अंदर हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वही सूरज भैया जो ईशा भाभी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे, आज उन्हें इस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। बंटी को महसूस होता है कि कहीं न कहीं कोई गहरी बात जरूर छुपी है। शाम ढलती है और पार्टी का माहौल रोशनी और शोर से भर उठता है। आकाश और ईशा पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं। ईशा की नजरें भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही होती हैं। हर कदम, हर आहट पर उसका दिल तेजी से धड़कता है। तभी अचानक सूरज की एंट्री होती है। उसकी पर्सनालिटी, उसका आत्मविश्वास, उसका रौब, सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग होता है। वह अब सिर्फ सूरज नहीं बल्कि एक कामयाब और सख्त इंसान बन चुका होता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, न्याय उसकी नजरें एक पल के लिए ईशा से टकराती हैं। उस एक नजर में बीते हुए सालों की यादें जैसे जिंदा हो उठती हैं। ईशा की सांसें थम जाती हैं। उसे लगता है कि सूरज अब उसकी तरफ आएगा, उसे कुछ कहेगा, लेकिन अगले ही पल सूरज अपने चेहरे पर बेपरवाही लाकर उसे अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ जाता है। यह पल ईशा के दिल को चीर कर रख देता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसने उसे देखा ही नहीं होगा। इसी दौरान सूरज का परिवार भी वहां पहुंचता है। ईशा को देखते ही ताई माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने उसे ताने देती है, उसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है। माहौल एकदम भारी हो जाता है, लेकिन अरविंद जी समय रहते स्थिति को संभाल लेते हैं और सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। कार्यक्रम शुरू होता है। मंच पर सूरज की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। हर कोई उसकी कामयाबी का जश्न मना रहा होता है।
लेकिन उस भीड़ में एक कोना ऐसा भी है जहां ईशा खामोशी से खड़ी है। ते अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। उसके लिए यह पल खुशी का नहीं बल्कि दर्द का बन चुका है। तभी सूरज को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। वह मंच पर जाता है और अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देता है। लेकिन फिर उसकी आवाज में एक तल्खी आ जाती है। वह कहता है कि कामयाबी का असली स्वाद तब महसूस होता है जब आपको याद हो कि किन लोगों ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया था। भरोसा एक कांच की तरह होता है, न जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता। उसके शब्द सीधे ईशा के दिल में उतरते हैं। ये साफ हो जाता है कि सूरज अब भी उस दर्द को अपने भीतर लिए घूम रहा है। ईशा के लिए यह सब सहना मुश्किल हो जाता है। उसे महसूस होता है कि सूरज अब उससे नफरत करने लगा है। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ईशा अपनी गोद ली हुई बेटी तिशु के साथ वहां आई होती है। खेलते खेलते तिशु अचानक दौड़ते हुए सूरज के पास गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सूरज का दिल तुरंत पिघल जाता है। वह बिना कुछ सोचे उसकी मदद करता है, नए उसके घाव पर पट्टी करता है और बड़े प्यार से पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। तिशु मासूमियत से पीछे मुड़ती है और ईशा और आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वही उसके मम्मी पापा हैं। ये सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में एक गहरा झटका और टूटन साफ नजर आती है। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर सच सामने आने को तैयार है, जहां प्यार, नफरत और गलतफहमियां एक दूसरे से टकराने वाली हैं। आगे क्या होगा, ये सवाल हर दिल में गूंज रहा है।